खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को बिहार एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर के पीटी एग्ज़ाम, जिसे उर्दू में मुआविन उर्दू मुतरजिम या सहायक उर्दू अनुवादक का एग्ज़ाम कहते हैं, उस एग्ज़ाम का पीटी एग्ज़ाम के लिए 100 क्वेश्चन का आंसर की पेश करने वाला हूं। तो आप वीडियो देखने से पहले एक काम कीजिए कि एक कॉपी या पेज साथ में लेकर के बैठ जाइए और वहां पर आपको याद तो होगा कि आपने किस क्वेश्चन का क्या आंसर सही लगाया हुआ था, और हम जो आपको आंसर बताएंगे उस आंसर को मैच कीजिए। फिर उसके बाद अपना कट ऑफ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि मेरे कितने मार्क्स सही हो रहे हैं, ताकि और एक चीज़ कि ज़्यादा लोग अगर अपना कट ऑफ कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अपना मार्क्स बताएंगे, तो उसकी बुनियाद पर एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कट ऑफ कितना जाएगा, कितना हाई होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। सबसे पहले एक थोड़ा सा आपको नोट्स बता दूं कि जो क्वेश्चन हमने आपको बताने जा रहे हैं वो याददाश्त की बुनियाद पर, यानी मेमोरीज़ के। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको डिफरेंट मिले, या क्वेश्चन जो जिस तरीके से पूछा गया था बिल्कुल हूबहू वर्ड टू वर्ड लफ्ज़ ब लफ्ज़ ना हो, लेकिन हाँ आंसर बिल्कुल आपको सही देखने को मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, दायान की वाहिद होगी, सॉरी ये दानियान है असल, इसकी वाहिद क्या होगी? दवाना, दाना, मर्दाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज़, ये दायान लफ्ज़ क्या है? दायान लफ्ज़ दानियान लफ्ज़ का कोई ख़ास माना हमने डिक्शनरी में ढूंढने की कोशिश की तो नहीं मिल रहा है, लेकिन एक चीज़ ये होता है कि फ़ारसी में किसी भी लफ्ज़ के लिए जमा बनाने में अलिफ़ और नून जोड़ देते हैं, नून गुन्ना। तो जैसे अगर हम मानते हैं कि दाना, दानिस्तान से जानने वाला अक्लमंद को कहते हैं, तो उसकी जमा दाना या हो सकता है, या फिर इनमें से डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को अब बोर्ड यानी बीएसएससी किसको सही मानती है, बी या डी? थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, असनाम की वाहिद है। लफ्ज़ असनाम, इसके लिए वाहिद क्या है? सनम, सनाए, सनद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो असनाम के लिए वाहिद लफ्ज़ सनम इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अक़ीदा की जमा है। अक़दा, अक़ीदत, अक़ीदतें, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपका अक़ीदतें। शायद एक चीज़ देख लीजिएगा, अक़ीदतें ऑप्शन में था या नहीं था। अगर अक़ीदतें ऑप्शन में था तब तो इसकी जमा ये हो जाएगी, लेकिन अगर अक़ीदतें ना होगा तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, अतिब्बा का वाहिद है। तब्बा, तबीयत, तबीब, या फिर ताबिअ। तो सही जवाब है तबीब। ये जमा तबीब से अतिब्बा बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, खालिस उर्दू तरीक़े से किताब की जमा है। किताब लफ्ज़ किताब के लिए जमा क्या इस्तेमाल है? कुतुब, किताबें, किताबहा, या फिर किताबें। तो यहाँ जितनी भी तमाम की तमाम जमा ही है किताब के, लेकिन यहाँ जब ये कैद लगा दिया खालिस उर्दू तरीके से, तो खालिस उर्दू तरीके से ये किताबें, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और अरबी तरीके से ऑप्शन ए है, और फ़ारसी तरीके से सी और डी, ये दोनों हैं। तो उर्दू तरीके से बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तसनीफ़ की जमा क्या है? तसन्नुफ़, तसनीफ़ात, तशबीहात, या फिर तसामह। तो सही जवाब आपका तसनीफ़ात, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, तरक्यात की वाहिद है। तरकीमा, तरयाक, तरक्की, या फिर तरकीब। तो तरक्यात के लिए जो वाहिद है वो है तरक्की, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, गैर की जमा है। अग़यार, गराबत, गैरत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गैर के लिए लफ्ज़ अग़यार इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, तलखियाँ की वाहिद है। तलखियाँ, इसके लिए वाहिद क्या? तल्ख, तलखी, तख़य्युला, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है तलखियाँ की तलखी, ऑप्शन बी। कुछ लोग ए बताएंगे, तल्ख, तल्ख गलत है, तलखी से ये तलखियाँ। और ये अलिफ नून हमने जो आपको कायदा बनाया था वही उसी कायदे के मुताबिक इसका जमा बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 3, इत्तला की जमा है। इत्तलाआत, इत्तलाई, मुत्तले, या फिर ताले। तो इत्तला के लिए इत्तलाआत, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अब 10 क्वेश्चन आपका पहले ख़त्म हो गया वाहिद जमा के लिए। अब यहाँ से तज़कीर व तानीस यानी मुज़क्कर और मुअन्नस का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। शाकिर की तानीस है। शाकिरा, मज़कूरा, शुक्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शाकिर के लिए तानीस शाकिरा।
क्वेश्चन नंबर 12, साहिर की तज़कीर क्या है? सिहरा, सिहरा, साहिर या फिर सिहर? सही जवाब आपका साहिर से साहिरा बना है। क्वेश्चन नंबर 12, जोगन की तज़कीर क्या है? जोगी, जोगिया, जोगनी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जोगन के लिए जोगी, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, रक्कासा की तज़कीर क्या है? रक्कासा डांस करने वाले को कहते हैं। रक्कास, रक्स, रक्सा या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब आपके लिए ऑप्शन ए रक्कास। क्वेश्चन नंबर 15, आबिदा की तज़कीर क्या है? माबूद, इबादत, माबूदियत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आबिदा की तज़कीर जो है वो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसके लिए आबिद ऑप्शन आता। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16, हाजी की तानीस क्या है? हाजत, हाजियात, हज्जन या फिर हाजात? ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, आकिल की तानीस क्या है? लफ्ज़ आकिल के लिए तानीस क्या इस्तेमाल करते हैं? आकिल, आकिला, अक़लियत या फिर अक़लियत? तो आकिल यानी अक़लमंद, तो उसके लिए बी आएगा, आकिला। राइट आंसर बी, आकिला। क्वेश्चन नंबर 18, मरहूम की तानीस है? मरहमत, रहमत, मरहुमा? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, मरहुमा। क्वेश्चन नंबर 19, महबूब की तानीस है? मोहब्बत, महबूबा, हबीबा, इनमें से कोई नहीं? सही जवाब महबूबा। क्वेश्चन नंबर 20, माजिदा की तज़कीर है? मजीद, मुजाविर, मुजाहिद या फिर माजिद? सही जवाब ऑप्शन डी, माजिद। अब यहाँ से अब 20 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट अजदाद यानी अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड शुरू हो रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, नफ़रत की ज़िद है? अदावत, मोहब्बत, बाकी दो ऑप्शन याद नहीं आ पा रहा था क्या था, लेकिन इसका सही जवाब नफ़रत की ज़िद मोहब्बत। खुन की ज़िद है? गरम, ठंडा, सर्द या फिर मुअतदिल? सही जवाब ऑप्शन ए, गरम। क्वेश्चन नंबर 23, हस्त की ज़िद है? हस्ती, बाशद, बोध? यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन कहीं ना कुछ मिस्टेक है। एक तो हस्त की जगह अगर अस्त होता है, अस्त और फिर नेस्त, लेकिन यहाँ पे हस्त के माने भी है, तो इसलिए इसकी वजह से बूद जो माने उसके माने था के होता है। हस्त अगर मौजूद है तो माजी को लिए बूद जाहिर किया जाता है, बूद से, ये फारसी में इस्तेमाल होता है। तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24, रात की ज़िद होगी? शब, रोज़, यौम, दिन? तो रात, दिन हम इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से इसका सही जवाब ऑप्शन डी, दिन। क्वेश्चन नंबर 25, नशेब की ज़िद होगी? जवाल, फराज, पस्ती या फिर क्या? तो फराज, नशेब व फराज इस्तेमाल किया जाता है, यानी उतार चढ़ाव। क्वेश्चन नंबर 26, मरबूत की ज़िद होगी? मजबूत, गैर महबूद या फिर गैर मरबूत? तो इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए उन ऑप्शन में से मरबूत की ज़िद गैर मरबूत ही सुटेबल आ रहा है, इस वजह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, सानी की ज़िद है? लफ्ज़ सानी, इसकी ज़िद क्या है? मिसाल, लासानी, मुसल्लस या फिर सालिस? सही जवाब ऑप्शन बी, लासानी। 28, खूबसूरत की ज़िद है? बदसूरत, बदनीयत, बदनुमा, बद किरदार? तो खूबसूरत, तो खूब के लिए बदसूरत, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, खूबी की ज़िद होगी? खराबी, बदी, बुराई या फिर नेकी? सही जवाब होगा खूबी के लिए बदी, क्योंकि नेक भलाई या बुराई होता है, अच्छाई या खराबी, और नेकी के साथ भी बदी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर खूबी है तो फिर बदी ही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, इकरार की ज़िद है? एतबार, इनकार, इक़्तिदार या एहतजाज? सही जवाब आपका बी, इनकार। क्वेश्चन नंबर 31, अब यहाँ से उर्दू से हिंदी तर्जमा आ जा रहा है, यहाँ से अब चेंज हो रहा है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, दफ्तर में तातील नहीं हुई है? तो दफ्तर के लिए कार्यालय, तातील यानी छुट्टी, तो कार्यालय में अवकाश नहीं हुआ है, ऑप्शन सी राइट आंसर। 32, प्रेमचंद उर्दू के अव्वलीन बड़े अफसाना निगार है? तो अफसाना निगार के लिए
कहानीकार, और अव्वलीन यानी सब पहले में से, तो सही जवाब आपका प्रेमचंद उर्दू के पहले बड़े कहानीकार हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मैं शबो रोज मेहनत करता हूँ। शबो रोज मीन्स रात दिन, तो ऑप्शन बी जो आ रहा है, मैं रात दिन मेहनत करता हूँ। लेकिन यहाँ पर बात आप देख रहे हैं, मेहनत के लिए असल लफ्ज़ इस्तेमाल होता है परिश्रम, तो हम परिश्रम भी सही कर सकते थे, लेकिन जहाँ जहाँ पर परिश्रम यूज़ है वहाँ पे शबो रोज़ का इस्तेमाल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 34, झूठ बोलना गुनाह है, तो गुनाह के लफ्ज़ पाप आता है, इस वजह से ऑप्शन बी झूठ बोलना पाप है। 35, बर्बादी का वक्त हो तो अकल उलट जाती है बुरे वक्त में, यहाँ सही जवाब आपका डी, समय उल्टा हो तो बुद्धि भी उलट जाती है। 36, हुब्बुल वतनी से बड़ा कोई जज्बा नहीं, देश प्रेम से बड़ी कोई भाव नहीं, देशभक्ति। देशभक्ति तो यहाँ पर देशभक्ति में ना जाकर के आपको देश प्रेम में जाना है, देश प्रेम से बड़ी कोई भावना नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, आखिरकार वह मंजिल तक पहुँच ही गया। आखिरकार के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो अंततः, इस वजह से बाकी जो ऑप्शन है आप उसको छोड़कर डायरेक्ट आना है डी पर, अंततः वह गंतव्य तक पहुंच ही गया। 38, 15 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है। आज़ादी के लिए लफ्ज़ स्वतंत्र इस्तेमाल होता है, तो 15 अगस्त हमारा स्वतंत्र दिवस है, ऑप्शन बी। 39, एक नीम सरकारी खत लिखिए। नीम के माने आधा के होते हैं, सरकारी यानी शासकीय राजकीय, तो आप ऑप्शन सी में दिख रहा है एक अर्ध राजकीय पत्र लिखिए। बाकी नीम के लिए और किसी अर्ध का कहीं पे हाफ का इस्तेमाल नहीं हुआ, इस वजह से ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 40, जिंदगी अनमोल है, बहुमूल्य है, मूल्यवान है, अतुल्य है या फिर अमूल्य है, यानी बेशकीमती है, बहुत कीमती है। कुछ ऑप्शन डी जीवन अमूल्य है, यहाँ है छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 41, चाय मेरा महबूब मशरूब है। मेरा महबूब मशरूब, तो चाय एक पेय पदार्थ है, पीने वाला अशिया है, वो भी नहीं, प्रिय पेय है, ऑप्शन बी आ जाएगा। मेरा महबूब यहाँ पे लोकप्रिय, लोगों का पसंदीदा नहीं, मेरा पसंदीदा, मेरा महबूब मशरूब है, इस वजह से ऑप्शन बी मेरा प्रिय पी है। क्वेश्चन नंबर 42, इंसान एक मुहज़्ज़ब जानदार है। मुहज़्ज़ब तहज़ीब से बना हुआ है, इस वजह से इसके लिए आएगा सब, मानव एक सभ्य प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 43, खिदमत से सिवा कोई सवाब नहीं। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, तो इससे क्यों इस्तेमाल किया गया है, तो बाज़ दफ़ा अगर क्वेश्चन में रियर मिस्टेक होता है बहुत ही बारीक सा, तो उसको जो उसके लिए सही हो सकता था, आप हम सब समझ सकते थे कि यहाँ पे के होना चाहिए, के नहीं है, तो बोर्ड भी इसको के ही मान लेगी, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को गलत वो ठहरा देगी। तो खिदमत से सिवा कोई सवाब नहीं, तो सवाब के लिए पुण्य इस्तेमाल होता है, इस वजह से सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं। क्वेश्चन नंबर 44, भारत एक अमन पसंद मुल्क है। भारत क्या है, शांति प्रिय, प्रिय मीन्स पसंदीदा, तो अमन पसंद, शांति पसंद मुल्क है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, जान है तो जहान है, प्राण है तो संसार है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से फिर से क्वेश्चन चेंज हो रहा है, यहाँ से इस्तिलाहात साजी, यानी एक, अब देखिए, सुंदरता दृष्टि में होती है, खूबसूरत नज़र में होती है, आँख में होती है, जहन में होती है या ख्याल में होती है, ऑप्शन ए खूबसूरती नज़र में होती है। नेक्स्ट है, समस्त धरती हमारा कुटुंब है। समस्त यानी पूरा, मुकम्मल, और धरती तो ज़मीन, हमारा कुटुंब है, ख़ानदान है, इस वजह से सारी ज़मीन हमारा ख़ानदान है, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, मौलाना आज़ाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे, तो शिक्षा मंत्री के लिए वज़ीर तालीम इस्तेमाल होता है, इस वजह से ऑप्शन ए हो जाएगा, मौलाना आज़ाद पहले वज़ीर तालीम थे। 49, भारत विशाल देश है। विशाल के लिए अजीम इस्तेमाल होता है, तो भारत एक अजीम मुल्क है।
इस क्वेश्चन पर अगर आपको डाउट हो कि वसी हो सकता है तो नीचे अपनी कमेंट बॉक्स में बताइए। सफलता सतत प्रयासों से मिलती है, कामयाबी कोशिशों से मिलती है, कामयाबी मुसलसल कोशिशों से। तो यहाँ पे सतत प्रयास, कंटिन्यूअस, तो इस वजह से जो ऑप्शन बी में दिख रहा है मुसलसल कोशिशों से हासिल होती है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 51, हमारी अर्थव्यवस्था सशक्त है। हमारी अर्थव्यवस्था सशक्त के लिए मजबूत और अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स, माशी निज़ाम, ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा माशी निज़ाम मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 52, दहेज एक सामाजिक बुराई है। तो दहेज के लिए उर्दू में जहेज हो जाता है, और सामाजिक बुराई यानी समाजी बुराई है। जहेज एक समाजी बुराई है। बुराई के लिए सेम टू सेम आप बुराई ही इस्तेमाल कर लेंगे। 53, वह आश्चर्यचकित हो गया। आश्चर्यचकित मीन्स ताज्जुब में पड़ जाना, इस वजह से ऑप्शन बी वह ताज्जुब में पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 54, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यहाँ पे ही छूट गया है, चलिए ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर भी है। आवश्यकता आविष्कार की यानी जो ज़रूरत है वो ईजाद, डिस्कवरी, किसी खोज की माँ है। ऑप्शन ए ज़रूरत ईजाद की माँ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, क्रिकेट अत्यंत लोकप्रिय खेल है। तो अत्यंत बहुत ज़्यादा और लोकप्रिय लोगों का पसंदीदा, तो यानी मकबूल। तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा मकबूल खेल है। अगर यहाँ पे सिर्फ अधिक होता तब बहुत कम करते, बहुत मकबूल खेल है, लेकिन अत्यंत तो बहुत ज़्यादा, इस वजह से ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। सरकारी कर्मचारी यानी सरकारी मुलाजिम हूँ। ऑप्शन सी, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। 57, सभा में गण्यमान्य अतिथि पधारे। गणमान कहते हैं मुअज़्ज़ज़ शख्स के लिए, इस वजह से आपका होगा मजलिस में मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाए। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। 58, अनुवाद एक कठिन कार्य है। अनुवाद यानी ट्रांसलेशन क्या है, एक मुश्किल काम है। ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, दिनचर्या प्रस्तुत है। रोजनामचा हाजिर है, रोजनामचा पेश है। शायद इस क्वेश्चन में थोड़ा मुझे डाउट है कि क्वेश्चन हूबहू ना हो या कुछ अलग हो, लेकिन रोजनामचा ऑप्शन में जो रोजनामचा ही दिया गया हुआ था, हिंदी लफ्ज़ थोड़ा अलग हो सकता है जो एकदम क्वेश्चन में पूछा गया था, मेन क्वेश्चन में। सही जवाब होगा प्रस्तुत है यानी पेश है। ऑप्शन बी रोजनामचा पेश है। 60, आगंतुकों का स्वागत है। आगंतुक कहते हैं आने वाले को, इस वजह से ऑप्शन सी आने वालों का इस्तकबाल है। अब यहाँ से उर्दू से हिंदी एक लफ्ज़ दिया गया हुआ, उसका आपको हिंदी बताना था। क्वेश्चन नंबर 61 से तखल्लुस के लिए क्या इस्तेमाल होता है। तो तखल्लुस के लिए उपनाम ही इस्तेमाल होता है हिंदी में। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, आमदोरफ्त। आमदरफ्त आना जाना, तो उसके लिए आप जो सी देख रहे हैं आवागमन। आगमन माने सिर्फ आना ही होता है। आय और व्यय इसका खर्च यानी इनकम और आउटकम में होता है, आमदनी या अखराजात में। लेकिन यहाँ पे आमदोरफ्त है आना जाना, तो आवागमन हिंदी में इस्तेमाल होता है। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। 63, इंतज़ाम। इंतज़ाम के लिए लफ्ज़ व्यवस्था। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। 64, मुस्तकबिल। मुस्तकबिल कहते हैं फ्यूचर को, तो फिर भविष्य हो जाएगा। सी इज़ राइट आंसर। 65, सिफत। सिफत कहते हैं खुसूसियत को, तो हिंदी में उसके लिए विशेषण का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, मुअन्नस। मुअन्नस के लिए क्या होगा, पुल्लिंग, पुरुषार्थ, पुरस्कार या इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे इसके लिए स्त्रीलिंग इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन स्त्रीलिंग ऑप्शन में नहीं था, इस वजह से डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 67, मिसल यानी एग्जाम्पल, तो ऑप्शन ए स उदाहरण। 68, मशकूक जिस पर डाउट हो, डाउटफुल, तो डाउटफुल के लिए संदिग्ध। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, मशकूक संदिग्ध। 69, आकरब।
कीड़े मकोड़े को कहते हैं, तो इसके लिए जो हिंदी लफ्ज़ है वृश्चिक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, उम्र दराज, दीर्घायु, अल्पायु या फिर विराहु। तो दीर्घायु जो कम उम्र वाले के लिए अल्पायु और ज़्यादा उम्र वालों के लिए दीर्घायु का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, दस्तयाब, लफ्ज़ दस्तयाब की क्या माना है? उपलब्ध, सुलभ, दुर्लभ या फिर इनमें कोई नहीं। तो दस्तयाब के लिए उपलब्ध। क्वेश्चन नंबर 72, इनकलाब, यहाँ पे अलिफ दोबारा हो गया, उसको माइनस कर लेंगे। इनकलाब के लिए क्रांति, रिवोल्यूशन। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, बैतबाजी, अंतराक्षी, अनंत, अंतिम या फिर अंतगत्वा। तो बैतबाजी, अंतराक्षी। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, आबो दाना, तो अन्न जल, आब कहते हैं पानी को, दाना कहते हैं खाने पीने वाले सामान को। ऑप्शन बी अन्न जल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, मुबालगा, लफ्ज़ मुबालगा यानी बढ़ा चढ़ाकर बयान करना, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है अतिशयोक्ति। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 76 से 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि हिंदी लफ्ज़ दिए गए, अब उसका आपको उर्दू बताना था। शेष, शेष के लिए बाकी इस्तेमाल होता है, जो बच जाता है उसे हम शेष कहते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, विजय यानी जीत, जीता हुआ, फतह याब को। तो ऑप्शन सी फतह यानी विजय। शिकस्त तो ये हारे हुए को कहते हैं, परास्त को। क्वेश्चन नंबर 78, छंद शास्त्र, ये किसे कहते हैं? इल्म काफिया, उरूज या बदी या फिर इल्म बयान। ऑप्शन बी इल्म उरूज को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, अपमानित, किसी को बेइज्जत करना, इस वजह से सही जवाब आपका ऑप्शन ए बेइज्जत। 80, पांडुलिपि, मंजूमा, मखतूता, मरबूता या फिर मसऊला, यानी मैन्युस्क्रिप्ट को पांडुलिपि कहा जाता है, लेकिन उसके लिए उर्दू में मकतूबा का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो है नहीं, हम यहाँ पर मखतूता को सही मान रहे हैं। बाकी देखिए जब ऑफिशियल आंसर किया आएगा, जो बोर्ड जारी करेगी तो उसमें क्या बताएगी। क्वेश्चन नंबर 81, पूर्ण विराम, इसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? तो पूर्ण विराम के लिए खत्मा, फुल स्टॉपेज। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, चुनाव, चुनाव के लिए क्या इस्तेमाल है? सही जवाब ऑप्शन ए इंतखाब, इलेक्शन। 82, उच्च वर्ग, उच्च वर्ग यानी आला तबका या आला ज़ात, तो सही जवाब हो जाएगा तबक़े आला, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84, खाना पीना, लफ्ज़ खाना पीना के लिए क्या इस्तेमाल होता है? खुर्दोनौश, खुर्दनी, नौशीदा या फिर खुशबाश। खाना पीना के लिए खुर्दोनौश, ये फ़ारसी लफ्ज़ का इस्तेमाल है, इस वजह से खुर्द मीन्स खाना, नौश मीन्स पीना। क्वेश्चन नंबर 85, निर्माण यानी कंस्ट्रक्ट, सही जवाब आपका ऑप्शन डी तामीर। 86, प्रस्तुति, प्रस्तुति के लिए क्या है? पेशगी, पेशरफ्त, पेशकश या फिर पेशबंदगी। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी पेशकश। 87, जलमग्न, सुराब, ज़ेरे आब, शादाब या फिर बर्फाब। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी ज़ेरे आब होनी चाहिए। अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को बताइए। क्वेश्चन नंबर 88, अंतिम यानी लास्ट, उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? अंतिम के लिए आखिरी, अगर अंत होता तो आखिर होता, लेकिन अंतिम है तो आखिरी है। क्वेश्चन नंबर 89, अचानक, लफ्ज़ अचानक के लिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जाता है उर्दू में वो है यकलख्त। बाकी जो यकरंग, यकसर या यकनाम था उनमें से सही जवाब ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 90, प्रस्तावना, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, उसको उर्दू में कहते हैं तमहीद। ऑप्शन बी राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अभी 10 क्वेश्चन जो आपके बच गए हैं वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तक्षशिला, वाराणसी, प्रयागराज या फिर पाटलिपुत्रा। तो पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्रा था। क्वेश्चन नंबर 92, आसाम की किस गुलकारा को पद्म भूषण मिला? किस नगमा निगार को? एस.डी. बर्मन, रोना लैला, भूपेन हजारिका या फिर डी में से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी भूपेन हजारिका।
क्वेश्चन नंबर 93, जर्मनी में कौन सी करेंसी राइज है? लीरा, डॉलर, यूरो या फिर टाका? सही जवाब आपका ऑप्शन सी, यूरो। 94, खला में सबसे लंबे वक्त तक रहने वाली खातून का नाम? क्रिस्टीना कोच, कीर्ति अग्रवाल, एलेना जेम्स, मूसी क्लार्क? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रिस्टीना कोच। खला कहते हैं स्पेस को। क्वेश्चन नंबर 95, इनमें से किसका ताल्लुक क्रिकेट से नहीं है? बल्लेबाजी, सर्विस लाइन, गेंदबाजी या फिर स्टंप? तो सर्विस लाइन का ताल्लुक क्रिकेट से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96, कैला देवी नेशनल पार्क किस शहर के पास वाक़ है? यहाँ पर किस होना चाहिए? आगरा, फतेहपुर शेखवानी, सवाई माधोपुर या फिर भरतपुर? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 97, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, K2, नंदा देवी, कंचनजंगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन ए, एवरेस्ट। 98, अल्लाह जलाई बाई किस गाने के लिए मशहूर है? मांड, गज़ल, कव्वाली या फिर इनमें कोई नहीं? सही जवाब ऑप्शन ए, मांड। अब सेकेंड लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन है, प्रेमचंद की किस किताब को अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था? प्रेम पचीसी, सोज़े वतन, करम भूमि या फिर गौदान? तो सही जवाब ऑप्शन बी, सोज़े वतन। अब लास्ट क्वेश्चन है, कांचीली किस इलाके के ख़वातीन के लिए मशहूर है? बिहार, राजस्थान, केरल या फिर तेलंगाना? सही जवाब आपका ऑप्शन बी, राजस्थान। तो इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो आपको हमने जो शुरू में बताया था कि सभी क्वेश्चन का आंसर आप नोट कीजिए और काउंट कीजिए, अब लास्ट में कंक्लूड कीजिए कितने नंबर मेरे सही हुए। और हाँ, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी था, तो आप अगर 4 गलत सवाल के जवाब देते हैं तो उसके एवज में एक सही जवाब आपका काट लिया जाएगा, यानी 5 आपके गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस फैन को अप्लाई करते हुए आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ताकि उसी बेस पर एक अंदाज़ा लगाया जा सके कि कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ जाने के चांसेस क्या है। तो चलिए इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त, और आपने अभी तक रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और हमारा जो सोशल मीडिया का आइकन है, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम, किसी हर एक प्लेटफॉर्म पर आप रिजवान ज़हीर सर्च करेंगे या रिजवान ज़हीर लिखेंगे, वहाँ मेरा प्रोफाइल आ जाएगा। आप वहाँ हमें लाइक कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कीजिए। और आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त, फिर से मिलते हैं आप सबों से इसी तरीके की अगली वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो की मैं आप लोगों के लिए कट ऑफ भी बताऊँगा कि कितने कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और दीजिए हमें इजाज़त। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।